this video, we are going to discuss the modes of heat transfer. उससे पहले हम देखते हैं कंडीशन फॉर हीट ट्रांसफ़र। तो अगर नेचुरली जो हीट ट्रांसफ़र होना है उसके लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर होती हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हीट ट्रांसफ़र होने के लिए दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक सोर्स और एक सिंक। सोर्स हम उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे जिसका जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और सिंक हम उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे जिसका टेम्परेचर क्या हो, लो हो। क्योंकि नेचुरली जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट ट्रांसफ़र होती है। तो वो ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर हाई होगा उसे हम सोर्स बोलेंगे, वो ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर लो होगा उसे हम सिंक बोलेंगे। इसका मतलब हीट ट्रांसफ़र होने के लिए दो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, सोर्स एंड सिंक। सेकंड कंडीशन कि जो सोर्स है हमारा, यानी जो हीट रिमूविंग ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर हमेशा क्या होना चाहिए, हमारे सोर्स का टेम्परेचर हमेशा सिंक के टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि सोर्स यहाँ पर क्या करेगा, हीट रिमूव करेगा और सिंक हीट को गेन करेगा। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वही हीट रिमूव करेगा। तो हमेशा जो सोर्स का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना चाहिए सिंक के टेम्परेचर से। नाउ अब जो हीट ट्रांसफ़र है, जैसे कि हमने देखा अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का टेम्परेचर हाई है और एक का टेम्परेचर लो है, तो जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाएगा। यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर हीट ट्रांसफ़र होने लगेगा। और ये हीट कब तक ट्रांसफ़र होगी, जब तक कि इन दोनों बॉडीज़ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो, इक्वल ना हो जाए। जैसे ही इन दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर इक्वल हुआ, जो हीट ट्रांसफ़र है वो रुक जाएगा। क्योंकि हीट ट्रांसफ़र टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। जब इनका टेम्परेचर इक्वल हो गया तो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर ज़ीरो हो गया, और टेम्परेचर डिफरेंस ज़ीरो होने की वजह से हीट ट्रांसफ़र है रुक जाएगी। ओके, तो ये तो थी कंडीशन फॉर हीट ट्रांसफ़र। अब हम देखने वाले हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन। कंडक्शन, ये कंडक्शन कहाँ पर होता है, कंडक्शन मेनली सॉलिड में होता है। यानी सॉलिड बॉडीज़ में जो भी हीट ट्रांसफ़र होता है वो किसकी वजह से होता है, कंडक्शन की वजह से। इसकी डेफिनेशन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बिटवीन टू एडजेसेंट पार्ट ऑफ ए बॉडी बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर डिफरेंस। अब यहाँ पर कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो पार्टिकल्स के एक्चुअल मूवमेंट की वजह से नहीं होता है। यहाँ यानी यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है। कैसे, देख लेते हैं हम एक एग्जांपल से। मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक कैंडल रखी हुई है, इसके ऊपर हमने एक आयरन की रॉड रख दी। ये वाला एंड कैंडल के ऊपर रखा है और इस एंड को हमने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है। तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद हमें फील होगा कि हमारे जो हाथ है वो क्या होने लगेंगे, हीटअप होने लगेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो हमने रॉड पकड़ी हुई है तो रॉड गर्म होने लगेगी, तो हमारे हाथ भी जलने लगेंगे और इसकी वजह से हम इस रॉड को और ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो हीट इस एंड पर दी है, फिर ये वाला एंड गर्म क्यों हो रहा है, तो ये हो रहा है कंडक्शन की वजह से। कंडक्शन की वजह से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, यानी यहाँ से यहाँ आपकी हीट ट्रांसफ़र हो रही है। अब सॉलिड बॉडीज़ में कंडक्शन में हमने क्या बोला, जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो पार्टिकल्स के एक्चुअल मूवमेंट की वजह से नहीं होती है। फिर हीट यहाँ से यहाँ कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो हम देख लेते हैं। हमें पता है कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसमें जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का वो कैसा होता है, रिजिड फिक्स्ड होता है। यानी वो अपनी पोजीशन को छोड़ नहीं सकते हैं, अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं। तो हमने मान लिया कि ऐसा हमारा अरेंजमेंट है, ये हमारे पार्टिकल्स हैं, अरेंज हुए हैं। अब हमने जब कैंडल यहाँ पर रखी, यानी इस वाले पार्टिकल्स को, इस वाले पार्टिकल को हमने एनर्जी दी। अब हमारी कैंडल कंटिन्यूसली बर्न हो रही है, तो क्या हो रहा है, हम कंटिन्यूसली एनर्जी का सप्लाई कर रहे हैं इस पार्टिकल को। जब हम इसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस पार्टिकल के पास एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाएगी। यानी उसको जितनी रिक्वायरमेंट होगी उससे ज़्यादा हमने उसको एनर्जी दे दी। अब ज़्यादा एनर्जी दे दी तो ये पार्टिकल क्या है, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करेगा, वापस स्टेबल होने की कोशिश करेगा। और स्टेबल होने के लिए इसके पास जो एक्सेस एनर्जी जो हमने इसको दी है, इसको
रिमूव करना पड़ेगी, और एक्सेस एनर्जी रिमूव करने के बाद ही ये स्टेबल हो पाएगा। तो एक्सेस एनर्जी रिमूव करने के लिए ये क्या करेगा, अपनी जगह पर वाइब्रेट होने लगेगा, यानी अपने आसपास के जो पार्टिकल्स हैं उनसे जाके टकराएगा। टकराने से क्या होगा, उनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होगा, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस होगा। टकराएंगे तो साउंड क्रिएट होगा, तो कुछ आप एनर्जी का लॉस साउंड एनर्जी के फॉर्म में हो गया, यानी इसके पास जो एक्सेस एनर्जी है वो धीरे धीरे कम हो रही है और स्टेबल कंडीशन में आने लगेगा। पर जब ये पार्टिकल जाके अपने पास वाले पार्टिकल से टकराएगा तो क्या होगा, इसके पास जो एनर्जी थी, कुछ एनर्जी इसने इस पार्टिकल को दे दी, इस पार्टिकल को एनर्जी दे दी, यानी अब इसके पास एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्योंकि ये कंटिन्यूसली इससे आके टकरा रहा है और इसमें एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब सेम कंडीशन इसके पास हो गई, इसके पास एक्सेस एनर्जी हो गई। अब इसको अपनी एनर्जी को रिमूव करना है, स्टेबल कंडीशन में आना है, तो ये अपने पास वाले पार्टिकल से जाके टकराएगा, और ऐसे करते करते एनर्जी ट्रांसफ़र होने लगेगी, ऐसे करते करते एनर्जी ट्रांसफ़र होने लगेगी इस पार्टिकल से इस पार्टिकल तक। हमने देखा कि जो हीट है वो धीरे धीरे एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है, यानी यहाँ पर पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रहा है। एक्चुअल मूवमेंट का मतलब पार्टिकल जो है वो अपनी पोजीशन को छोड़ नहीं रहे हैं, वो अपनी पोजीशन पर ही हैं। अब हम देखते हैं कि जो हीट ट्रांसफ़र की रेट है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर जिस पर हीट ट्रांसफ़र की रेट डिपेंड करती है वो होता है टेम्परेचर डिफरेंस, यानी अगर दो बॉडीज़ हैं ए और बी, उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो जो हीट ट्रांसफ़र की जो रेट है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी हीट ट्रांसफ़र इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतनी तेज़ हीट ट्रांसफ़र होगी। सेकेंड फैक्टर जिस पर हीट ट्रांसफ़र डिपेंड करेगा वो होगा एरिया ऑफ द बॉडी। सपोज़ ये एक रॉड है और ये एक और रॉड है, दो रॉड है यहाँ पर, इसका एरिया ए ज़्यादा है और इसका एरिया कम है, तो जो हीट ट्रांसफ़र की रेट होगी वो इस रॉड में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस रॉड, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनको मूवमेंट करने के लिए ज़्यादा स्पेस प्रोवाइडेड है, पर यहाँ पर नहीं है। इस वजह से हीट ट्रांसफ़र की जो रेट है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। थर्ड फैक्टर जिस पर हीट ट्रांसफ़र की रेट डिपेंड करती है वो होता है लेंथ। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज़ होती जाएगी वैसे वैसे हीट ट्रांसफ़र की जो रेट है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। यानी अगर हम इन तीनों फैक्टर को कंबाइन करके लिखें तो हम लिख सकते हैं द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र is directly proportional to del T into A upon L। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मेनली किस में पॉसिबल होता है, तो फ्लूड किसे बोलते हैं हम, लिक्विड एंड गैसेस। जो भी हीट ट्रांसफ़र होता है लिक्विड एंड गैसेस में वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है, और यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो पार्टिकल्स के एक्चुअल मोशन की वजह से होता है। एक्चुअल मोशन का मतलब क्या, तो हम समझते हैं, यहाँ पर हमने एक गैस स्टैंड पर एक बीकर रखा हुआ है, हमने एक बीकर रख दिया, इसमें हमने पानी भर रखा है। जैसे ही हम गैस को स्टार्ट करते हैं तो ये जो गैस के कांटेक्ट में जो हमारा बीकर है वो हीटअप होने लगेगा, तो उसके कांटेक्ट में जो भी वाटर आएगा वो हीटअप होने लगेगा, और जैसे ही वाटर गर्म होगा यानी वहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एक्सेस एनर्जी हो जाएगी और साथ ही साथ गर्म होने की वजह से वो हल्के होने लगेंगे, इस वजह से वो ऊपर की ओर मूव करने लगेंगे, यानी बबल्स फॉर्म होने लगेगा और ये जो गर्म पानी है वो ऊपर की ओर आने लगेगा, और यहाँ पर जो ठंडा पानी है इसको ये गर्म पानी रिप्लेस कर देगा। अब ठंडा पानी जो कि भारी है वो नीचे आने लगेगा, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी यहाँ पे जो गर्म पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी लेके ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से जो ठंडे वाले हैं उनको वो नीचे भेज रहे हैं। तो यहाँ पर पार्टिकल्स का क्या हो रहा है, एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। सेम गैसेस में होता है। अब जो कन्वेक्शन है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है नेचुरल और दूसरा होता है फोर्स। नेचुरल कन्वेक्शन का एग्जांपल, तो अगर हम अर्थ पे बात करें, अर्थ पर जो भी हीट या फिर जो टेम्परेचर है वो किसके अकॉर्डिंग
होता है तो एयर क्या करती है, टेम्परेचर को एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट करती है। टेम्परेचर सर्कुलेशन में नेचुरल कन्वेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अर्थ सरफेस, यहाँ पर सनलाइट आई तो ये वाला जो एरिया है, ये वाले जो सरफेस है, ये हीटअप हो गई। इसके कांटेक्ट में कोई एयर आई तो वो क्या हो गई, वो भी हीटअप हुई। हीटअप होने की वजह से वो ऊपर उठी, क्योंकि वो हल्की हो गई, ऊपर उठी तो यहाँ पर जो ठंडी हवा है वो नीचे आ गई। अब ये जो गर्म हवा है ये धीरे धीरे फ्लो होते होते सब जगह सर्कुलेट होगी। यानी नेचुरल कन्वेक्शन की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो सर्कुलेट होता रहता है। सेकेंड है हमारा फोर्स कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन हमें देखने को मिलेगा जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं, उन चिमनियों में जो भी हमारा धुआं होता है उनको मैकेनिकल पंप या फिर किसी फैन के द्वारा क्या किया जाता है, उसको पंप किया जाता है, उनको प्रेस किया जाता है ताकि वो इन चिमनियों में से निकल सकें। तो ये होता है कन्वेक्शन, नेचुरल एंड फोर्स। नेचुरल कन्वेक्शन में ग्रेविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जो फोर्स कन्वेक्शन होता है उसके लिए हमें जो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है पंप, हो सकता है वो कोई फिजिकल मीन हो सकता है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फोर्स कन्वेक्शन करा सकते हैं। और ये जनरली कहाँ पे यूज़ होता है, तो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। हमारी नेक्स्ट जो मोड है हीट ट्रांसफ़र का वो है रेडिएशन। यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र होता है, जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है रेडिएशन में, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, तो वो सारी वेव्स जो कि स्पीड ऑफ लाइट या फिर जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं, उन सारी वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। और वो सारी वेव्स, वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो भी एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है उसे हम बोलते हैं रेडिएशन। ये फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, क्योंकि स्पीड, लाइट की स्पीड से ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करती हैं। तो ये क्या है, फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है। और इसके लिए, रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि हमने देखा कंडक्शन के लिए, कंडक्शन कहाँ पर होता है, सॉलिड बॉडीज़ में होता है। कन्वेक्शन कहाँ पर होता है, तो फ्लूइड बॉडीज़ में होता है। पर रेडिएशन के लिए कोई एक पर्टिकुलर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये बिना मीडियम के भी, यानी ये वैक्यूम में भी हीट को ट्रांसफ़र कर सकता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकता है। कैन ट्रांसफ़र हीट टू ए लॉन्गर डिस्टेंस, यानी रेडिएशन के थ्रू हम हीट को एक लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर ऐसा कंडक्शन और कन्वेक्शन में पॉसिबल नहीं होता है। एग्जाम्पल, तो हमको जो भी सनलाइट, जो भी हमें रेडिएशन मिलती है अर्थ पर, वो हमें कहाँ से मिलती है, सन से। और सन और अर्थ के बीच में क्या है, जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। यानी सन से अर्थ तक हमें एनर्जी मिल जाती है थ्रू रेडिएशन। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर इज नोन एज थर्मल रेडिएशन। यानी कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री से ज़्यादा होता है वो क्या करती है, थर्मल रेडिएशन एमिट करती है। और ये किस वजह से करती है, तो वो बॉडी अपने टेम्परेचर की वजह से करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर इज नोन एज थर्मल रेडिएशन। यानी जो भी रेडिएशन निकलती है किसी भी बॉडी में उसके टेम्परेचर की वजह से, उन रेडिएशंस को क्या बोला जाता है, थर्मल रेडिएशन। इसका बेस्ट एग्जांपल, जैसा कि हम सभी ने देखा होगा, थर्मल कैमरास का यूज़ होता है। थर्मल कैमरास क्या करते हैं, तो हमारी बॉडी से जो निकलने वाली थर्मल रेडिएशन है उनको डिटेक्ट करते हैं और फिर बता देते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर क्या है, हमें वो थर्मल कैमरा डिटेक्ट करके बता देते हैं कि ये टेम्परेचर है यहाँ पे बॉडी का, क्योंकि ये थर्मल रेडिएशन एमिट कर रही है। थर्मल रेडिएशन डिपेंड ऑन कलर ऑफ द बॉडी। थर्मल रेडिएशन बॉडी के कलर पर डिपेंड करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम समर्स में, गर्मियों में हम वाइट कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं, वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। वाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि वाइट कलर जो होता है वो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। यानी वाइट कलर पर सारी जो भी लाइट इंसिडेंट होगी वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, यानी हमें कम गर्मी लगती है। जबकि वहीं हम विंटर्स में ब्लैक कलर के स्वेटर्स यूज़ करते हैं, ब्लैक कलर के कपड़े प्रेफर करते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कर लेता है यानी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है। अब इन तीनों को एक मैं सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूँ। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को एक सिंपल से एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो सपोज कीजिए ये एक क्लास है, क्लास में ये एक रो है,
ये हमारी क्लास है, ये यहाँ पर टीचर है और ये एक रो है जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 ये बच्चे बैठे हुए हैं। अब हम इस एग्जांपल से तीनों को समझते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। फर्स्ट हम समझते हैं कंडक्शन। टीचर ये जो है वो फर्स्ट ब्रेंच पे जो बच्चा है उसको एक पेन देता है कि इस पेन को तुम लास्ट वाले बच्चे तक पास करो। तो वो 3 तरीके से पास कर सकता है। फर्स्ट मेथड, बच्चा टीचर से पेन लेगा, उसको पास कर देगा अपने पास वाले पीछे वाले स्टूडेंट को, उसने अपने पीछे वाले को दे दिया, उसने अपने पीछे वाले को, उसने पीछे वाले को, और उसने अपने पीछे वाले यानी लास्ट स्टूडेंट को वो पेन पास कर दिया। यानी यहाँ पर हमारा जो पेन है वो इस टीचर से स्टूडेंट लास्ट स्टूडेंट तक पास तो हो गया, पर यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक्चुअल मूवमेंट नहीं हुआ, यानी वो अपनी जगह से नहीं उठे। यानी ये कौन सी मेथड थी, कौन सा मोड था, ये था कंडक्शन। सेकंड मेथड क्या हो सकती है पेन को पास करने की, कि जैसे ही टीचर ने इस बच्चे को पेन दिया, ये बच्चा उठा और अपनी सीट से उठा और जाके इस बच्चे को वो पेन दे के आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे का एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि ये अपनी सीट चेंज कर रहा है, यहाँ से उठा और गया, इसको एनर्जी दी, इसको पेन दिया और वापस अपनी जगह पर आ गया। यहाँ पर एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है। ये कौन सी मेथड कहलाएगी, ये कहलाएगी कन्वेक्शन। अब थर्ड मेथड क्या हो सकती है पेन को ट्रांसफ़र करने की, कि ये बच्चा अपनी जगह पे बैठा रहे, ये नहीं उसको उठना भी नहीं है, ना तो ये अपने पीछे वाले को पास करे। क्या करेगा ये बच्चा कि पेन को लेगा और इसको फेंक देगा, थ्रो करेगा, और ये लास्ट वाला जो बच्चा है इसको कैच कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चे का एक्चुअल मूवमेंट नहीं हुआ है और पेन उस लास्ट स्टूडेंट तक भी पहुँच गया है। और ये क्या है, फास्टेस्ट मोड है, क्योंकि यहाँ से इसको उठ के जाने में टाइम लगेगा, पास करने में भी पेन को टाइम लगेगा, पर यहाँ से पेन को फेंकने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। यानी ये जो थर्ड मेथड थी ये थी रेडिएशन। आई होप कि अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।